अयोध्यापुरी के राजा हुए सूर्य वंश में, जिनका नाम है महाराज खड़वांगाद दीर्घ बाहुश्च। एक राजा हुए खड़वांग, खड़वांग के एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा महाराज प्रथ, प्रथुमातच प्रथु श्रवा, प्रथु के एक पुत्र हुए महाराज दिलीप, दिलीप के एक पुत्र हुए महाराज रघु, रघु के एक पुत्र हुए महाराज अज, और अज के एक पुत्र हुए जिनका नाम था सम्राट दशरथ। ये अयोध्यापुरी के राजा हैं सम्राट दशरथ। इनकी 3 रानियां बताई गई हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, हमारी रामचरितमानस में। जबकि महाराज दशरथ की 360 रानियों का वर्णन मिलता है अध्यात्म रामायण में, महाराज दशरथ की 10,000 रानियों का वर्णन मिलता है सटीक रामायण में, महाराज दशरथ के 16,000 रानियों का वर्णन मिलता है मानस मंदाकिनी में, जबकि हमारे गोस्वामी बाबा 3 ही रानियों का उल्लेख करते हैं इनके यहां। देखिए, वैसे तो भगवान राम के जन्म के कई कारण हैं। जैसे परमात्मा राम के जन्म का सबसे प्रमुख कारण है महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु देवी शत्रुपा जी की तपस्या। महाराज स्वयंभू मनु और देवी शत्रुपा ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सृष्टि का उपक्रम इनके द्वारा किया गया है। तो महाराज स्वयंभू मनु और देवी शत्रुपा जा रहे हैं कहा नैमिष धाम में भगवान जी की अविचल अखंड तपस्या करने के लिए देवी शत्रुपा जी के साथ। कहा गए महाराज स्वयंभू मनु, तो पहुंचे जाए धेनुमत तीरा हर नहाने निर्मल नीरा, पहुंचे जाए धेनुमत तीरा। धन्यो महाराज स्वयं मनु देवी शत्रुपा को। सही उत्तरी गोमती नहाए, नैमिष तीर्थ में पहुंचे, बैठ गए तपस्या करने के लिए। तो पहले केवल इन्होंने जानते हो कैसे तपस्या करना प्रारंभ किया। बेल की पत्तियां सूखी हुई जो पड़ी हैं उन्हें उठाते हैं, खा लेते हैं, जल पी लेते हैं। देवी शत्रुपा जी ने कहा प्राणनाथ तपस्या और थोड़ी कड़ी करो। पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करती रहे। वो पत्नी तो बेकार है जो पत्नी अपने पति को पाप करने का मंत्र दे। अरे पत्नी धर्मवान वही है जो धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करती रहे। शत्रुपा जी ने कहा तपस्या और थोड़ा कड़ी करो। बेल की सूखी पत्तियां खाना बंद कर दिया महाराज स्वयंभू मनु ने। अब क्या खा करके तपस्या कर रहे हैं? वो स्वामी बाबा लिखते हैं कि करहि आहार सात फल
बंद कर दिया। देवी सतरूपा ने कहा तपस्या और थोड़ी कड़ी करो, तो केवल जल पी करके तपस्या करने लगे। महाराज स्वयं मनोर देवी सतरूपा भगवान विष्णु की तपस्या में संलग्न है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर रहे हैं। अब ये केवल जल पी करके तपस्या करने लगे। देवी सतरूपा ने कहा प्राणनाथ तपस्या और थोड़ी कड़ी करो। इन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया, केवल हवा खा करके ही तपस्या करने लगे। देवी सतरूपा ने कहा तपस्या और थोड़ा कड़ी करो, तो इन्होंने हवा खाना भी बंद कर दिया। अपनी प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया, श्वास को रोक कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर रहे हैं। भगवान ने देखा, कई बार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आए इन्हें दर्शन देने के लिए, वरदान देने के लिए, और लौट गए। स्थिति क्या है? फिर भी जब इन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले तो जानते हो क्या किया भगवान ने? भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की महाराज स्वयं देवी सतरूपा के लिए, तो भगवान महाराज स्वयं मनु वरदान मांगो। भगवान विष्णु प्रकट हुए चतुर्भुज स्वरूप लेकर। देवी सतरूपा और स्वयं मनु महाराज ने नेत्र खोले, देखा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, आकाश के समान नीले रंग वाले चार भुजाओं से युक्त, पीतांबर डाले हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान जी सामने खड़े हैं। धन्य हो गए, नेत्र फल हो गए देवी सतरूपा और स्वयं मनु के। भगवान ने कहा वरदान मांगो, वरपुरुष भो राजन वरान उत्तमा। तो महाराज स्वयं मनु ने कहा महाराज सुनो, हमारा आपसे वरदान क्या मांगना है, और तो कुछ ज्यादा मांग नहीं सकता। बोले दानी शिरोमणि दया नाथ कहूं सतभाव, और चाहूं तुम्हीं समान सुत जन जगन पुरा। स्वयं मनु ने कहा महाराज हमें आपके ऐसा एक पुत्र चाहिए। भगवान ने देवी सतरूपा को हाथ जोड़े देखा तो भगवान विष्णु ने कहा देवी तुम भी मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? देवी सतरूपा ने कहा महाराज प्रभु मैं भी वही मांग रही हूँ जो हमारे स्वामी मांग रहे हैं, आपके जैसा पुत्र चाहिए हमें। भगवान विष्णु ने कहा जाओ ऐ देवी सतरूपा, ऐ महाराज स्वयं मनु, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं। बोले आप सरिस खोजो कहाँ जाई, कोई दूसरा है ही नहीं। भाई भगवान विष्णु के ऐसा दूसरा कौन है?
कहा मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा, आप महाराज अयोध्या नरेश दशरथ बनेंगे, आपकी ये पत्नी जो देवी सतरूपा है ये देवी कौशल्या बनेगी। पहला वरदान भगवान राम के जन्म का प्रमुख कारण, परमात्मा राम के जन्म का द्वितीय कारण मैंने आपको 20 बार सुनाया है, देवर्षि नारद बाबा का मोह। ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद अपनी महती नाम की वीणा को बजाते 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 एक दिन कहां पहुंच गए? हिमालय पर्वत के ऊपर। देखा बड़ा सुंदर मौसम है, 49 कोने चल रही हैं, अनेकों प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। नारद बाबा ने मन में विचार किया कि अगर यहाँ हिमालय पर्वत पर बैठकर भगवान जी की तपस्या की जाए, भगवत आराधन किया जाए, भगवान की पूजा में मन लगाया जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि हिमगिरी कुहाने लगा करके समाधि ध्यान हिमालय पर्वत के ऊपर अखंड तपस्या करने लगे, भगवान जी की आराधना करने लगे, भगवत आराधन करने लगे। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि नीरज